इंदौर के दशहरा मैदान पर लगा अस्थायी पटाखों का बाजार, जिसकी शिकायतें निगम के पास पहुंच गई। कई तरह की अनियमितताओं की शिकायत पर निगम की टीम मौके पर पहुंची और चालानी कार्रवाई की गई। दरअसल देवउठनी 11 यानी छोटी दीपावली पर दशहरा मैदान में पटाखों का बाजार लगा है। यहाँ पर दुकान संचालन में काफी अनियमितताएं की गई है। इन शिकायतों के मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। स्वास्थ्य अधिकारी गौतम भाटिया के मुताबिक नियमों का पालन करने को लेकर दुकानदारों को कहा गया। वहीं कचरा शुल्क के रूप में दुकानदारों की 250 रुपए की रसीद भी काटी गई। वहीं पटाखा बाजार के अध्यक्ष रितेश अग्रवाल की माने तो कई दुकान बिना लाइसेंस के बाजार में लग गई है, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं निगम द्वारा कचरा शुल्क वसूल करने के कार्रवाई कर बाजार के अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि निगम अधिक पैसा वसूल रहा है। साथ ही उन्होंने टेंट में दुकान लगाने की बात पर कहा कि कलेक्टर से उन्हें 3 शेड के लिए आदेश नहीं मिले हैं। यहाँ पर सर अभी हमें कलेक्टर से तहसील कार्यालय से करीब 32 लाइसेंस रिन्यूअल हुए हैं। हमारे ये दुकानें गलत लगी है, सारी दुकानें गलत लगी है। जो 32 लाइसेंस रिन्यूअल हुए हैं वही मान्य है यहाँ पे। इसके अलावा दुकानों के पास किसी का लाइसेंस की परमिशन नहीं है। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? सर मैं यहाँ की व्यवस्था देखता हूँ, मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ। आप क्या करेंगे? गलत दुकानें लगी है, गलत दुकान लगी तो प्रशासन को बुलाई है, प्रशासन आएगा यहाँ पे, उनकी लाइसेंस चेक करेगा। जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनकी दुकान का माल उठेगा। क्या आप व्यवस्था इससे पहले आपको सूचना नहीं दी गई? सबको सूचित कर चुके हैं सर। नहीं, आपको सूचना पहले दी गई है? नहीं, हमको पहले किसी ने सूचना नहीं दी कि हम दुकान लगाएंगे। अगर दुकान लगाने के लिए सूचना देते हैं तो इस प्रकार से लाइसेंस पर परमिशन मिलती है हम लोगों को। ये परमिशन मिलती है एक दिन की। मतलब बिना परमिशन पूरी दुकान लगाई और आपको जानकारी भी नहीं? जी नहीं, हमारे पास 32 लाइसेंस परमिशन के। अच्छा, 32 लोगों को परमिशन है दुकान लगाने की। दूसरा यहाँ पे देखा गया कि अग्नि सुरक्षा व्यवस्था नहीं है सर सबके पास है। ये सिलेंडर रखा है, ये बालू रेती रखी है, सब व्यवस्था, पानी की व्यवस्था भी हो जाएगी। सभी दुकानों पे है सर। अधिकारी बोल रहे नहीं है, सभी दुकानों पे है सर। वो तो उनके पैसों के लिए बोल रहे हैं कि उनको 250 रुपए रसीद कटवाना है, इसलिए बोल रहे हैं वो। पैसे की मांग? हाँ, पैसे की डिमांड करी है 250 रुपए की हमसे, कच्चा शुल्क के। जबकि कच्चा शुल्क 100 रुपए का चार्ज होता है, वो 250 रुपए मांग रहे हैं हमसे। दूसरा है कि 3 सेट वगैरह लगता है आपने सर ये एक दिन की दुकान लगती है, अस्थायी दुकान लगती है एक दिन की। ये तो व्यापारियों को जो माल बाहर रहता है, बच जाता है, वो दुकान लगाने के लिए बेचते हैं यहाँ पर एक दिन के लिए। कोई माल खरीद के नहीं लाता है यहाँ पर। आपका नाम बताओ? मेरा नाम रितेश अग्रवाल है, मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ। अग्रवाल जी, यदि कोई हादसा हो जाता है, एक दिन की दुकान है, हादसा तो एक पल में हो जाता है, हाँ। इसमें आप क्या जिम्मेदारी लेंगे पूरे हादसे की? सर जिम्मेदारी ये है कि व्यापारी अपनी जवाबदारी भूल देता है। वो 1 घंटे का हो, 3 सेट लगना चाहिए। सर 3 आप अवमानना मानते हैं? मेरी बात सुनिए, ये चीज कलेक्टर को आदेश करना चाहिए। ये काम हमारा नहीं है, कलेक्टर का काम है। ये कलेक्टर गलती है, आप मानते हैं? आदेश अगर करेंगे तो 3 सेट लगाएंगे तो 3 सेट लगेगा यहाँ पे। आदेश नहीं करेंगे? आदेश नहीं है हमारे दुकान का 1100 रुपए इसका है बस। तो बहुत ज्यादा नहीं, लाइट भी देगा, मैं टेबल भी देगा, जो लगता है ईमानदारी का वही पैसा लिया। अच्छा, आप बोल रहे हैं कचरा शुल्क 250 रुपए। अभी आपने गिलास नीचे फेंक दिया चाय का, यही वो भी उड़ जाएगा, वो भी उड़ जाएगा। वो तो अभी हम उठाएंगे, दुकान लगाए सब उठाएंगे हमारे कचरा हमने का। आपका नाम? आज दशहरे मैदान पे पटाखे की दुकानें लगी है, उसमें अनियमितता काफी है, उसमें आपने चालान कार्रवाई की। ये छोटी दिवाली के पूर्व जो है पटाखे बेचने की दुकानें फिर से लगती है। दशहरा मैदान पे दुकानें लगी, एक तो दुकानें बहुत सटा के लगी है और दोनों दुकानों के बीच में जैसे नॉर्म्स है कि 5-5 फीट की गैप होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही इनके पास जो बोरियां जिसमें बालू रेत रहती है और पानी की व्यवस्था, ये सब चीजों की कमी है। इसलिए इनको निर्देश दिए जा रहे हैं और नगर निगम का कचरा प्रबंधन शुल्क 250 रुपए की वसूली के रसीद दी जा रही है पैसे लेकर। और अभी यहाँ पानी का टैंकर खड़ा कराते हैं। जो रूल्स रेगुलेशन जो कलेक्टर ऑफिस से जारी होते हैं पटाखे की दुकान पे, उसका पालन 100% पालन करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। कलेक्टर ऑफिस की टीम भी है, पुलिस प्रशासन की भी मदद ली जा रही है और सख्ती से पालन कराया जा रहा है। तो देखा जा रहा है कि टेंट वगैरह लगा करके ये लोग दुकानें लगा रहे हैं, जबकि चद्दर के साइड वगैरह लगते हैं। दिवाली पूर्व जो दुकानें लगती है उसमें चद्दर का शेड रहता है, किंतु ये इनमें जरूर कमी है। इसलिए दुकानों के बीच में हम गैप करवा रहे हैं ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना की संभावना न। कितनी दुकानें होगी सर जो अनियमित तरीके से? अभी प्राथमिक तौर पे ऐसा लग रहा है कि 25 से 30 दुकानें हैं। कुछ अभी टेंट खाली है जिसमें भी लोग आएंगे, पर प्रयास ये रहेगा कि 100% पालन कराया जाए। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।